हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं राकेश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी पर। पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे संविधान सभा से अपने भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और क्या संविधान की विशेषताएं हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले संविधान के स्रोत यानी कि जो संविधान के टॉपिक्स वगैरह ऐड किए हमने किस देश से लिए, ठीक है ना। स्रोत क्या रहा है तो देखते हैं, शुरू करते हैं और एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप क्लास से एंड तक बने रहिएगा। संविधान के स्रोत कैसे है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक यानी कि जब भारत के अंदर ब्रिटिश शासन चल रहा था तब शासन चलाने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए। उन अधिनियमों से कुछ अनुच्छेद और टॉपिक्स हमारे सीधे संविधान के अंदर ऐड किए गए थे, तो ये जो है आंतरिक स्रोत की तरह कार्य करता है। और बाह्य स्रोत यानी कि कई देशों के संविधान से हमने कुछ टॉपिक्स अपने संविधान में ऐड किए, तो वो क्या हो जाएंगे, बाह्य स्रोत। सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 से कई सारे टॉपिक अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर ऐड किए गए थे। हम जानते हैं कि हम जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तब 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद हमने इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे कि संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ से क्या लिया, न्यायपालिका है ना, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और इसके पास जो शक्तियाँ है, ठीक है ना, वो हमने सबसे कहाँ से लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है केग की व्यवस्था आर्टिकल 148 के तहत हमारे भारतीय संविधान के अंदर की गई है। केग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और वैसे ही लोक सेवा आयोग, ये भी हमने कहाँ से लिए, इसी भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि जिसमें लोकसभा, राज्यसभा ये सब होगी, ठीक है ना। और यहीं से क्या लिया है, संसदीय विशेष अधिकार। जो संसद होगी, संसद के पास में कुछ विशेष अधिकार होंगे, जैसे कि संविधान में संशोधन करना, कानून बनाना, विधि का निर्माण। और जो विधि बनाएगी संसद, उसी का शासन होगा देश के अंदर, है ना, कानून का शासन। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। हम जानते हैं कि जहाँ पर जो है, जिस देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था होगी वहाँ पर मंत्रिमंडल व्यवस्था भी होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से, ठीक है ना। हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर दोहरी नागरिकता है, केंद्रीय स्तर पर अलग है, राज्य स्तर पर अलग है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखें, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारा देश पहले से ही हमारे देश के अंदर पहले से ही शासन किसके द्वारा चलाया जाता रहा है, ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटेन से। तो हम आज भी उसी ब्रिटेन को ही फॉलो करते हैं, यानी कि जो सरकारें चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उनकी हमने उन्हीं से जो है संसदीय शासन व्यवस्था ली। क्या लिए, संसदीय शासन व्यवस्था। और बाकी जो सारे टॉपिक है इसी संसद से जुड़े हुए, तो हम इसको याद रख सकते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, संसद के पास विशेष अधिकार, विधि का शासन, ठीक है ना, जो ये संसद बनाएगी। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, है ना, मंत्रिमंडल जहाँ संसद होगा वहाँ मंत्रिमंडल भी होगा, ठीक है ना। और एक एकल नागरिकता। नेक्स्ट देखते हैं यूएसए कि हमने यूएसए के संविधान से क्या लिया है, मूल अधिकार, ठीक है ना। क्या लिया है, मूल अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दे रखे। और वर्तमान में हमारे पास में कितने मूल अधिकार हैं, 6, ठीक है ना, कितने, 6। नेक्स्ट देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि देश के अंदर जो है सबसे ऊपर कौन होगा, संविधान के पास सभी शक्तियाँ होगी। और संविधान को शक्तियाँ कहाँ से मिलती है, हम जनता से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से, क्योंकि हम जानते हैं कि यूएसए की जो न्यायपालिका है सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका है। तो हमने यहाँ से लिया न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायपालिका के पास में शक्ति होगी कि संसद के द्वारा बनाए गए विधि की पुनर्जांच कर सकती है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है। नेक्स्ट है निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये राष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। और महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग यानी कि वापस इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कुछ आर्टिकल देखो कि ये कौन से आर्टिकल के तहत में जो संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो आर्टिकल नंबर 105 के तहत, ठीक है ना, 105 के तहत। वैसे जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, 137 के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इनको कैसे याद रखें, हमको ऐसे याद रखना है कि यूएसए जो एक बहुत शक्तिशाली देश है और जो हमें यहाँ से लिया है वो एक शक्तिशाली चीजें ली है, ठीक है ना। देखो मूल अधिकार यानी कि जनता के अधिकार है, सबसे शक्तिशाली है। हम जनता के पास में सबसे शक्तिशाली क्या चीज है, अपने अधिकार, ठीक है ना। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सबसे ऊपर होगा। ये भी क्या है, शक्तिशाली चीज है। तो हमने कहाँ से लिया, एक शक्तिशाली देश है। और न्यायपालिका यहाँ की सबसे शक्तिशाली है, तो हमने यहाँ से क्या लिया है, न्यायिक पुनरावलोकन। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। तो हमने ये कहाँ से लिया है,
शक्तिशाली एक अमेरिका से, ठीक है ना, और वहीं से महाभियोग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कनाडा। कनाडा को कैसे याद रखना है, कनाडा कहाँ स्थित है, जस्ट अमेरिका के ऊपर, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट के जस्ट ऊपर। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि देखो हमने यहाँ से क्या लिया है, संघात्मक व्यवस्था, यानी कि केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है ना। तो हमको ऐसे याद रखना है कि कनाडा जस्ट ऊपर है, ठीक है ना, किसके, यूनाइटेड स्टेट के ऊपर, स्टेट यानी कि राज्य, ठीक है ना, और ऊपर क्या है, केंद्र। कनाडा को मानते हैं हम केंद्र और यूएसए को मानते हैं राज्य, ठीक है ना। तो केंद्र राज्य संबंध हमने कहाँ से लिए, कनाडा से। और इन शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होगा वो भी हमने कहाँ से लिया है, इस कनाडा से। और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, कि जो शक्तियाँ, जिन शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है वो शक्तियाँ किसके पास चली जाएगी, अपने केंद्र के पास में। तो ये सब हमने कनाडा से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता रहा है कि आयरलैंड से हमने क्या लिया है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि सरकारों को कुछ नीति निदेशक, कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आप कानून बनाते समय इन उपबंधों का ध्यान में रख के फिर कानून बढ़ाए। ये हमने यहाँ से लिया आयरलैंड से। और नेक्स्ट हमने क्या लिया है, राज्यसभा में मनोनयन, यानी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है ना, मनोनीत किए जाते हैं, तो वो कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से लिया है। और कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्य, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन। तो इसको हमें कैसे याद रखना है कि संविधान संशोधन, हम जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है एक, दक्षिण अफ्रीका नहीं, इसको ऐसे याद रखो अफ्रीका, ठीक है ना, कैसे अफ्रीका। और अफ्रीका के अंदर जो है तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है ना, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, यानी कि इसको आप ऐसे याद रखो कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो 360 डिग्री, ठीक है ना, 360, और 360 से आपको बनाना है 368, ठीक है ना। इस 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। और ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस, ठीक है ना। फ्रांस, फ्रांस को हमने ऐसे याद रखना है, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति में ये तीनों शब्द, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। इन शब्दों से नारे लगाए गए थे और यहीं आगे चल करके लोकतंत्र निर्माण की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए, ठीक है ना। और यही हमारे संविधान के अंदर भी काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। और हमने यहाँ से क्या लिया, गणतंत्र, यानी कि जो देश के अंदर शासन व्यवस्था होगी वो वंशानुगत नहीं होगी। तो ये चारों शब्द हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, ठीक है ना, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। 7वीं अनुसूची के अंदर अनेक सूचियाँ दे रखी है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। ये देखो इसमें भी से है और इसमें भी से। ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन यानी कि जब कोई विधेयक अलग अलग पारित नहीं हो पाता है लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना, अलग से पारित नहीं होता है, तो ऊपर अपने जो राष्ट्रपति के पास में एक शक्ति होती है, ठीक है ना, आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति के पास में शक्ति होती है कि वे संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है ना। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो है अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। और कौन से आर्टिकल के तहत दी गई है, 108 के अंदर। और ये हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। जिसको हम ऐसे याद रखेंगे, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो है हिटलर का चेहरा याद आना चाहिए, हिटलर यानी कि तानाशाह। और हमने यहाँ से क्या लिया है, आपात उपबंध के समय मूल अधिकारों की समाप्ति। हम जानते हैं, हमने यहाँ से पूरे आपातकाल नहीं लिया है। आपातकाल के लगने के बाद में जो आपातकाल लगता है तब जो जनता के जो मूल अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये क्या एक तानाशाह की तरह तो यह है कि जैसे आपातकाल लगा और जनता के जो सारे मूल अधिकार है वो समाप्त हो गए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से क्या लिया है, आपात के समय मूल अधिकारों की समाप्ति, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं रूस। और रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से। और ये अपने मूल संविधान के अंदर ऐड नहीं थे, इनको बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अपने भारतीय संविधान के अंदर ऐड किया गया था। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।